अमेरिका और इजराइल ने ईरान में B-1 पुल उड़ा दिया। उसके बाद पूरे रीजन में तनाव बढ़ गया। ईरान ने अरब देशों में कई बड़े पुल तबाह करने की धमकी दी। पश्चिम एशिया में ब्रिज वॉर किस तरह तबाही मचा सकता है, इस रिपोर्ट से देखिए। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल उड़ाया। तबाही के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकाया। पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी तबाही का संकट गहराया। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का सबसे खतरनाक राउंड दस्तक दे चुका है। उसका लेटेस्ट सबूत ये वीडियो है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए B-1 ब्रिज को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। पुल पर बमबारी होते ही चारों तरफ धुआं और धुंध का गुबार फैल गया। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। B-1 पुल को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 95 घायल बताए जा रहे हैं। ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया यह हमला जंग को और भी विस्फोटक बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ईरान की सैन्य व्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। अमेरिका ने दावा किया कि यह पुल ईरान की सेना के लिए मिसाइल और ड्रोन ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ईरान ने तेहरान को करज से जोड़ने के लिए B-1 ब्रिज बनाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 136 मीटर और लंबाई 1050 मीटर थी। पुल 8 सेक्शन में बटा हुआ था, जिसमें सबसे लंबा सेक्शन 176 मीटर का था। इसे बनाने में करीब 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया था। पुल पर हमला करने के बाद ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। ट्रंप ने सिर्फ वीडियो शेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईरान को आगे और बड़े हमलों की धमकी भी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल एक हमले में ढह गया। अब ईरान के लिए समझौता करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी ना बचे। ट्रंप ने यह धमकी देकर साफ कर दिया कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से निशाना बनाएंगे। इसे लेकर ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसके एनर्जी सेक्टर पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी अपने रुख पर कायम। तेहरान में फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को एक बार फिर ललकारा है। गालिबाफ ने कहा, जब देश की रक्षा की बात आएगी तो हम में से हर व्यक्ति सैनिक बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोग तैयार हैं और डटे हुए हैं। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी, तब से लगातार अलग अलग ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। मगर पुल पर किया गया हमला जंग के शोलों को और भड़का रहा है। अमेरिका और इजराइल के एक्शन के बाद ईरान काउंटर अटैक की तैयारी में है। ईरान ने पश्चिम एशिया में कई बड़े पुल उड़ाने की धमकी दी है, जिसमें कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबा पुल शामिल है। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद ब्रिज भी ईरान के टारगेट लिस्ट में है। ईरान ने अबू धाबी के शेख जायद पुल को उड़ाने की चेतावनी दी है। अबू धाबी में अल मक्ता ब्रिज को उड़ाने की तैयारी भी ईरान कर रहा है। अबू धाबी में 1400 मीटर लंबा शेख खलीफा ब्रिज भी खतरे में है। इसके अलावा जॉर्डन का अल नबी किंग हुसैन ब्रिज भी ईरान के निशाने पर आ गया है। ईरान ने जॉर्डन की राजधानी अस्मान में मौजूद जेसर अब्दौन ब्रिज को उड़ाने की भी धमकी दी है। जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने जो कहा उसे अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसे में साफ है कि अब पुल उड़ाने वाला युद्ध बेहद भीषण होगा। सवाल है कि B-1 ब्रिज के बदले ईरान की सेना मिडिल ईस्ट में कितने पुल तबाह करेगी और उसके बाद हालात किस हद तक बिगड़ जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जंग पर अमेरिका में बड़ी बैठक।
व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम की बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले की जानकारी दी गई है इस बैठक में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले की जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, आने वाले वक्त में क्या प्लान है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। थोड़ा और समय मिलने पर होर्मुज खोल सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए खजाना साबित होगा होर्मुज। ट्रंप की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। होर्मुज का संकट गहराया। चीन और रूस ने खेल बिगाड़ा। अरब से लेकर यूरोप तक मुसीबत का साया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे खुलेगा इसका एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है। मिलिट्री एक्शन के दम पर होर्मुज खोलने का दावा करने वाला अमेरिका अब बैकफुट पर आ चुका है। वहीं अरब देशों की कोशिशों का भी चीन और रूस ने जबरदस्त झटका दिया। पश्चिम एशिया में चल रही भीषण जंग के बीच अरब देश होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए। इस प्रस्ताव का कर्ता धर्ता बहरीन था, लेकिन रूस और चीन के वीटो ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। चीन ने तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसकी वजह से गहराए ग्लोबल एनर्जी संकट को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने दो टूक कह दिया कि मौजूदा होर्मुज संकट के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। चीन ने साफ किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से ही ईरान ने होर्मुज में नाकेबंदी की। चीन दुनिया की दूसरी आर्थिक ताकत है और ईरान से सबसे ज्यादा तेल वही खरीदता है। ऐसे में होर्मुज को लेकर उसने जो रुख दिखाया है वो सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना। चीन ने यह बात तब कही जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को लेकर पल्ला झाड़ चुके। अमेरिका 1 महीने से ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में वो अब होर्मुज को लेकर रिस्क लेने से कतरा रहा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। इस बीच होर्मुज पर ईरान अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ईरानी अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव का मकसद जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक इसे लेकर पहले मसौदा लगभग पूरा हो चुका है और अब ओमान के साथ साझा प्रोटोकॉल बनाने के लिए बातचीत शुरू की जाए। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लागू कर सकता है। दुनिया में कच्चे तेल की लगभग 20% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।